जहरीली शराब से मौत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच का दिया आदेश, जिसके बाद प्राथमिक जांच के आधार पर देवबंद के सीओ सिद्धार्थ और कुशीनगर के सीओ रामकृष्ण तिवारी को सस्पेंड किया गया है। इस बीच शराब कांड पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहरीली शराब पीकर मारे गए लोगों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की है। वहीं यूपी के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने राजनीतिक साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है। इस बीच 70 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी कर नकली शराब को नष्ट किया है। आबकारी की एक धारा है, उसके अंतर्गत मृत्यु दंड तक का प्रावधान है जो नकली शराब बेचते हैं। जो पकड़े गए लोग हैं, कानपुर में किस पार्टी का व्यक्ति पकड़ा गया, हरदोई में किस पार्टी का व्यक्ति पकड़ा गया नकली शराब में, आजमगढ़ में किस पार्टी का पदाधिकारी नकली शराब में पकड़ा गया, और सहारनपुर पे कौन लोग सामने आ रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। जो भी चाहे जिस दल से संबंधित हो, जो भी नकली शराब के व्यवसाय में संलिप्त होगा, बख्शा नहीं जाए। जुलाई 2017 के आसपास आजमगढ़ में एक घटना हुई थी जिसमें 21 लोग की मृत्यु हुई थी जहरीली शराब से। इसमें जब पूरी इंक्वायरी हुई और लोग पकड़े गए, वो लोग शुद्ध समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, परंतु ये दोनों ये साबित करता है कि समाजवादी पार्टी के लोग इस पूरे धंधे में सक्रिय थे और सेट करते रहते हैं, और आज भी मुझे लगता है कि इन लोग कहीं ना कहीं पीछे से इसको कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भुट्टो पाकिस्तान में थे और उन पे आरोप लगता था कि वो शराब पीते हैं, तो वो जब किसी भी जनसभा में खड़े होते थे, लोग नारे लगाते थे, जियो भुट्टो, पियो भुट्टो। ये हमने सुना है कि ऐसा होता था। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम अपने प्रांत में, अपने देश में, अपने समाज में क्या सुनने को हमें मिल रहा है कि जियो लोगों और मरो लोगों। क्या ऐसी व्यवस्था हमको देखनी थी? ये दिन हमको देखना था। जहरीली शराब बनाने वाले लोगों को अगर उनके लिए अगर मृत्यु दंड जैसी सजा का भी, तो ये एक व्यक्ति अगर किसी को मार देता है, हत्या कर देता है, उसको मृत्यु दंड मिलती है। और यहाँ तो 2, 4, 5 लोगों के कारण अगर 50-100 लोग मर जाते हैं या कहीं भी मरते तो बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं और इस प्रकार की सजा होनी चाहिए। तो उत्तराखंड की सरकार को अगर मुझे कोई सुझाव देना होगा तो जरूर इस बात पर विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये इकबाल नहीं है सरकार का, और शुरू से ही अधिकारी हावी हैं सरकार पर। ब्यूरोक्रेट्स मनमाने तरीके से चल रही है, तो कहीं पर भी सरकार का कंट्रोल नहीं है, सरकार के मंत्रियों का कंट्रोल नहीं है। तो इसकी वजह से नंबर 2 के काम, नंबर 2 की दारू, और दारू क्या है, ये तो जहर पिलाया जा रहा है। तो जहर जब पिलाया जा रहा है तो मरेंगे लोग। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर सियासत भी गर्मा गई है। इन दोनों राज्यों में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूपी में मरने वालों की तादाद 60 से ज्यादा है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला करने में देर नहीं की। दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार हैं, और बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार नहीं चल सकता। हालांकि सीएम योगी ने इस मामले में साजिश का शक जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया। कानपुर में जहरीली शराब की घटना में समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े गए थे। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले में पकड़े गए थे। तो स्वाभाविक रूप से ये एक षड्यंत्र है या नहीं है, उत्तराखंड की सरकार से मैंने भी जानकारी मांगी। लेकिन वहीं कांग्रेस ने भी इसी बहाने योगी सरकार को घेर लिया। लानत ऐसी सरकार को, ये इस तरह की घिनौनी हरकतें, अपराध ये अकेले कोई नहीं कर सकता, चोरी छुपे नहीं कर सकता। ये पुलिस और प्रशासन की पूरी जानकारी में होती है। मुंबई में अभिनेता अमोल पालेकर के भाषण को बीच में रोके जाने पर सियासी बवाल मचा है। अमोल पालेकर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के कार्यक्रम में शामिल थे, जो चित्रकार प्रभाकर बर्वे की याद में किया जा रहा था। लेकिन भाषण देते हुए अमोल पालेकर ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया तो उन्हें टोक दिया गया। You have invited me to speak. I have invited to speak of Barve.
अमोल पालेकर को साफ लहजे में सिर्फ प्रभाकर बर्वे पर बोलने को कहा गया, जिस पर उन्होंने ऐतराज जाहिर किया। Nayanthara Sehgal was invited to speak, and at last minute, that invitation was withdrawn because what she was going to speak was slightly critical of the situation around us. Are we creating the same situation here? You're asking me not to speak? I will not speak. इसके बाद अमोल पालेकर ने अपना भाषण खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने साथ हुए बर्ताव पर हमला जारी रखा। तो मैंने कहा फिर आप क्यों रोक रही थी मुझे? क्या आप पे कोई प्रेशर था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ये बताया गया था कि ऐसी कोई बात जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगी वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर ने बताया। इस मामले में अमोल पालेकर को बड़ा समर्थन मिलता दिखा। उधर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही बवाल बढ़ गया। विपक्ष ने अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाते हुए मोर्चा खोला, तो प्रकाश आंबेडकर ने सरकार के साथ आरएसएस को भी निशाने पर ले लिया। ये सरकार आरएसएस की फैसिस्ट टेंडेंसी वहाँ पे लागू कर रही है। इंडिपेंडेंट वॉइस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुंबई कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए इस मामले में सरकार को घेरा और यहाँ तक कि एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी खुलकर विरोध किया। It shows the intolerance is increasing day by day in the society.